नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यह स्टेट के बारे में, यह स्टेट एग्ज़ाम के बारे में कि यह स्टेट एग्ज़ाम को लेकर के बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर यह स्टेट में जो अटेम्प्ट करना है 150 में 150 पूरा करना है क्या या कम करना है, और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लगा हुआ, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव होने वाला है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने पूछ रहा था। इसलिए हम एक वीडियो बना ही दिए इस पर। और कैसे आपको देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम है, बहुत नज़दीक आ गया एग्ज़ाम, ये सबको घबराहट होती है। हम भी आपके तरह घबराते थे, हम भी एग्ज़ाम देते थे, सब लोग घबराते हैं। समझ, एग्ज़ाम एक ऐसा चीज़ ही है, आपको भी घबराहट है, पर इस घबराहट से दूर होना है, उसके लिए कुछ तरीका है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको 150 में 150 अटेम्प्ट करना है, पूरा का पूरा छोड़ना नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं। जो हम कहते हैं बस वही करिएगा। हम चीज़ को फॉलो करके 150 में 122 नंबर पाए हैं दोस्तों, पेपर 2 में, और पेपर 1 में 118 नंबर। ये हम अपना बड़ाई नहीं करें, इससे हम एक बात बताना चाह रहे हैं आपको कि हम जो फॉलो किए हैं, जो स्टडी आप भी कीजिए। मात्र 75 नंबर तो लाना है पास होने के लिए। हमारा सोचिए कहाँ 122 आया था, हमसे भी ज़्यादा नंबर बहुत सारे लोगों ने लाया, कुछ लोगों ने कम भी लाया, तो कोई बड़ा बात नहीं होता है। पर हमारे इतना लाए हैं तो कुछ स्ट्रेटजी होगी, वो स्ट्रेटजी हम आपको शेयर करेंगे। और एग्जाम से थोड़ा सा भी डरना नहीं है। अगर डर लगता है तो हटा दीजिए डर। हाँ, वो स्वाभाविक है, डर थोड़ा बहुत लगता है, सबको लगता है। पर क्वेश्चन काफ़ी ना बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, ना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, एकदम बीच लेवल का रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा ये मतलब इसमें प्रभाव होता है, आप जानते हैं। पर अटेम्प्ट अब देखिए कैसे करना है, उसको अब हम बताएंगे दोस्तों। अटेम्प्ट में 150 में आप देखिए कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब कैसे एग्जाम में जब आपको बैठेंगे तो वहाँ पे क्या करना है, 150 नंबर का होगा तो 100 नंबर को पहले अटेम्प्ट करना है। जो आपका सब्जेक्ट होगा 100 नंबर का, उसको पहले अटेम्प्ट करना है 100 नंबर। उसके बाद 50 नंबर पे फोकस करना है। पहले 100 नंबर, ये आपका सीबीटी एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगी। निगेटिव से थोड़ा भी मत घबराइएगा, क्योंकि अगर निगेटिव से डरे तो फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको डरना थोड़ा सा भी नहीं है निगेटिव को लेकर के। आप जब 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे तो आराम से आप जानते हैं 90 प्लस के करीब हो जाएंगे। जब 90 प्लस में आप पहुंच जाएंगे तो फिर समस्या कहाँ है, आपको तो 75 नंबर ही लाना है। समझ गए। हम अभी तक किसी को सुने ही नहीं कि यह स्टेट कोई फेल कर गया। जब कोई नहीं फेल हुआ तो आप इतना थोड़े किस्मती इंसान हैं कि आप फेल कर जाएंगे। नहीं, आपके साथ हम हैं और आपको फेल नहीं होने देंगे। कम टाइम में भी आप मेहनत करके बहुत आगे जा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, एक स्मार्ट तरीका यही अपनाना है लास्ट टाइम में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल देख लीजिए आप। अगर आप देखे हैं तो फिर से 1-2 बार देख लीजिए आप अच्छे से, पूरा शिफ्ट का। जैसे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी का पूरा 20 में एग्जाम हुआ, 23 में हुआ, फिर 24 में हुआ, जितने भी शिफ्ट में हुए हैं आपके एग्जाम सारा देख लीजिए। 150 क्वेश्चन का 150 टोटल देख लीजिए। उसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम पे है उपलब्ध, टेलीग्राम पे जाकर के आप देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का है, इससे 2-4 सब्जेक्ट का नहीं भी है तो उनको भी हम खोज करके भेजने का प्रयास कर रहे हैं। मिल नहीं पा रहा है, मैं इसे भेज ही देंगे, समझ गए। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का है, बस 2-4 सब्जेक्ट का नहीं है, वो भी हम भेज देंगे। कमेंट कीजिएगा कोई भी समस्या होगी तो। अब हम बताएंगे आपको कि एग्जाम सेंटर पे आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों। आपको जूता पहन करके नहीं जाना एग्जाम सेंटर पे, नहीं तो जूता बाहर ही खुलवा दिया जाता है, फिर आपका जूता चोरी होने का भी संभावना है। तो इसीलिए आप चप्पल पहन करके जाइएगा। महिला है तो महिला को ज़्यादा मतलब ये आभूषण जैसे नाक है, कान में है, ये सब का आभूषण पहन करके नहीं जाना है। महिला को भी जूती उती नहीं पहनना है, साधारण चप्पल पहन करके जाइए, समझ गए, क्योंकि सब सेंटर में खुलवा देते हैं। फिर आपका बैग रखने का वहीं सेंटर पर ही बैग रखने का इंतजाम होता है, ये सेंटर वाले करते हैं। नहीं तो फिर आपको बाहर दुकानों में भी रखा जाता है, पर आप दुकान में मत रखिएगा। एग्जाम सेंटर वाले ही सब व्यवस्था करते हैं, समझ गए। और 10-20 रुपया लेंगे, कहीं कहीं फ्री भी रखाता है। तो जैसा होगा आपके सेंटर पे, एग्जाम सेंटर वालों को ही दीजिएगा। 10-20 जो ले ले वो वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित आपका सामान रहता है, समझ गए। और फिर अंदर जाना है, अंदर में देखिए कलम उलम लेकर के नहीं जाना है, न कलम न घड़ी, ये सब चीज़ आप लेकर के, मोबाइल तो आप जान ही नहीं, ये सब तो छोटा सा बात है। तो ये सब चीज़ लेकर के नहीं जाना। वहाँ पर बैठ करके सबसे पहले अपना 100 नंबर अटेम्प्ट कीजिए, फिर 50 नंबर का अटेम्प्ट कीजिए, और टोटल 100 में 150 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नहीं है तो फिर चिंता कौन बात की। अब बस 75 ही तो लाना है, चाहे बिहार के हों चाहे अदर स्टेट के हों। अब महिला के लिए कोई भी महिला, बिहार की अगर कोई भी महिला किसी भी कैटेगरी की, उसको मात्र 60 नंबर लाना है बस। फिर क्या परेशानी है यार। आप 150 में जब 150 अटेम्प्ट कर देंगे तो आपका इतना किस्मत थोड़ी ना खराब है कि आपका नहीं आएगा 150 में 90 प्लस तो मोस्टली लोगों का आ सकता है इसमें। और क्वेश्चन भी बहुत इजी लेवल का होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30-40 रहेंगे। 2024 का क्वेश्चन आप देखिए, 2023 का लगभग 30-40 क्वेश्चन था, समझ गए। उसी तरीके से तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार भी रहेगा, हर बार आता है, आप देख लीजिए जा करके,
समझ गए। और क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वुड नहीं रहता। आराम से आप एकदम 150 में आपका 150 में 150 अटेम्प्ट कीजिएगा, कल्याण आपका हो जाएगा। निगेटिव से तो थोड़ा सा भी मत घबराइएगा दोस्तों, ये बस एक डर बना दिया गया है, कुछ नहीं होता। निगेटिव उनके लिए परेशान करता है जो जितना पासिंग है वहीं पे उसी के आसपास वो अगर सही कर पा रहे हैं, उनके लिए निगेटिव परेशान करता है। आप 90 नंबर अगर आपका सही हो रहा है तो उसमें निगेटिव 5 नंबर 4 नंबर घटेगा, उससे क्या हो जाएगा, 85 नंबर फिर भी पास हैं। समझ गए। तो ये सारा बात आप देख लिया। और टेलीग्राम से हमारा जुड़िएगा, वहाँ पे अभी अच्छा लग रहा हो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ये आपके लिए वीडियो था। लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल देख लीजिए आप, समझ गए। और टीचिंग का जो 50 नंबर होता है उसका हम बता देते हैं। अगर अभी तक आप देखें तो बहुत अच्छा, फिर से एक बार देख लीजिए। और नहीं देखे हैं तो अब लास्ट टाइम आप ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखते चले जाइए पूरा अच्छे से। और उसका जो व्याख्या होता है ना, चारों व्याख्या को, क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन होता है वो सारा को देखिएगा थोड़ा सा व्याख्या के साथ। हमारा जो मिलेगा वहाँ पे व्याख्या भी रहेगा। हम जो सेट दे रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें व्याख्या के साथ रहता है, ठीक है। तो आंसर के साथ आपको बहुत आसानी लगेगा, कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों। कुछ भी समस्या हो कमेंट कीजिएगा, सबको रिप्लाई देते हैं, आपको भी रिप्लाई देंगे हम। इसीलिए तो हमारा चैनल फेमस है कि हम सबको रिप्लाई देते हैं, पर्सनली एकदम रिप्लाई देते हैं, कोई भी समस्या हो तो। हमें जितना भी आप लोगों ने प्रश्न किया था उसका सारा उत्तर हम देने का प्रयास आपको कर दिए इस वीडियो में। फिर भी कुछ परेशानी हो पूछिएगा, तो यही आपको करना है दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन जो टीचिंग का होता है उसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे आराम से बन जाएगा। उसमें यही होता है पढ़ाना कैसे है, तो उसको अगर ध्यान से आप देंगे, एक टीचर बन करके रहना है आपको कि हम एक टीचर हैं, अपने आप को टीचर और बच्चा दोनों मान करके चलना है। और इस तरीके से मान के चलेंगे तो सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। 30 क्वेश्चन रहता है, 30 में लगभग 25-27 क्वेश्चन आप आराम से सही करेंगे। बस ध्यान से आपको पढ़ेंगे तो हो जाएगा, सब बहुत ईजी रहता है बहुत। उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा भी रहे हैं यूट्यूब पे। हम हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी का भी तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा ही दिए हैं। टॉपिक वाइज भी थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ा रहे हैं, जो मेन टॉपिक है। अलंकार देखिए हम पढ़ा दिए हैं, और भी चीज़ें हैं। और समझ गए। पेपर 2 के लिए तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, पेपर 2 के लिए तो और हम तैयारी और बेहतर करवा देंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नहीं है टेलीग्राम पर, उसको भी हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द खोज रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है, ऐसे मिलेगा तो तुरंत भेज देंगे। पर देखिए दोस्तों, आप लोगों का एक और क्वेश्चन था हमसे कि सर आप जो इस बार एग्जाम हो रहा है उसका क्वेश्चन आप क्यों नहीं करवा रहे हैं सर, उसका क्वेश्चन करवा दीजिए जो अभी 2025 में एग्जाम हो रहा है। तो देखिए 2025 में जो एग्जाम हो रहा है दोस्तों, उसका क्वेश्चन लाने के लिए नहीं दिया जाता। नहीं, ऑफलाइन एग्जाम थोड़ी है कि क्वेश्चन आ जाएगा। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे होता है तो इस पे क्वेश्चन तो आ नहीं पाता है। ये क्वेश्चन आएगा इसका बाद में आएगा, जब इसका पूरा आंसर की जब दिया जाएगा ना, तो आंसर की जब दिया जाता है उस समय इसका क्वेश्चन रिलीज होता है। तो इसीलिए अभी अगर कोई टीचर भी अगर करवा रहे हैं तो समझिए या तो फेक होगा, समझ गए, या तो क्वेश्चन पूरा फेक होगा, झूठ मूठ अपना मन से बना करके दे रहे हैं, या तो फिर बच्चों के स्मरण शक्ति पे आधारित भी हो सकता है। जैसे विद्यार्थी निकले, वो एग्जाम सेंटर पे कोई माइक लेके बैठा है, पूछ रहा कि क्या क्या क्वेश्चन था, तो विद्यार्थी बताते हैं ना उसमें कि हाँ अपना मन से 2-4 क्वेश्चन उनको जो याद रहता है उस आधार पे बताते हैं। तो हाँ, इस आधार पे कुछ जो यूट्यूब टीचर हैं, यूट्यूब वाले जो भी टीचर, तो इस आधार पे वो 10-20 क्वेश्चन बना सकते हैं। पर कोई कहे कि हाँ एकदम सेम डिटो यही क्वेश्चन आया था, पूरा एक सेट बना करके दे 100-150 क्वेश्चन का, तो वो गलत है। किसी को भी 100-150 क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, 2-4 क्वेश्चन सबको याद रहता है। तो इसीलिए जो इस बार जो एग्जाम हो रहा है दोस्तों, उसका कुछ अता पता भी नहीं चल पाएगा आपको, समझ गए। तो इसलिए इस बार हाँ ये पता आप कर सकते हैं कि भाई कैसा एग्जाम है, कैसा क्वेश्चन लेवल है। तो क्वेश्चन लेवल तो हम बता ही रहे हैं कि इस बार का क्वेश्चन लेवल जैसे पहले होता था 23-24 में, वही सेम क्वेश्चन लेवल है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा ईजी। तो इसलिए आपको अपना तैयारी पे ये चीज़ को फोकस करके रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना है पूरा का पूरा अच्छे से, समझ गए। पूरा का पूरा देखना है, 150 का 150, इसी में देखिएगा 40-40 फंस जाएगा। और साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको थोड़ा सा पढ़ दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप फेल नहीं होंगे। 150 में 150 अटैम्प्ट करिएगा, कोई फेल तो होता ही नहीं कोई, बस आप इतना ही आपको ध्यान देना है, समझ गए। और अब हम क्या कहेंगे इससे ज़्यादा दोस्तों, आपको बधाई है। अब हमारे टेलीग्राम से आप जुड़े रहिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।